का मंगलाशासन किया। मंगलानि प्रयुंजाना मुदा परमयायुता। परम प्रसन्न होकर के मुनि महात्माओं ने भगवान का मंगलाशासन किया और मंगलाशासन करने के पश्चात उन मुनि महात्माओं ने भगवान से निवेदन किया। महात्माओं ने कहा, न्यस्त दंडा वयम सर्वे। मुनि महात्माओं ने कहा, हे भगवान, हे रघुनंदन, हम न्यस्त दंडा हैं, हमने दंड देना छोड़ दिया है। कोई अपराध करे, गलती करे, यहां तक कि हमको दुख दे, हमको मारे, फिर भी हम उसको दंड नहीं देते। हमने दंड देना छोड़ दिया। न्यस्त दंडा जित क्रोधा जितेंद्रिया। और हमने अपने क्रोध को जीता है, अपने इंद्रियों को जीता है, इसीलिए तो तप कर रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम ये दंडकारण्य में विचरण करने वाले राक्षस हमें दुख देते हैं, हमें सताते हैं। हे रघुनंदन, हम आपके द्वारा रक्षणीय हैं। रक्षणीयास्त्वया सस्वत। किस प्रकार से? बोले, गर्भभूता तपोधना। हम आपके गर्भभूत बालक के समान हैं। जैसे गर्भ में बालक हो तो गर्भ का बालक अपनी रक्षा का कोई प्रयास नहीं करता। उसकी रक्षा कैसे होगी? बोले, सारी जिम्मेदारी गर्भ धारण करने वाली उस माँ की होती। माँ को सावधानी से रहना है, सावधानी से चलना है, सावधानी पूर्वक भोजन करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, सब विचार माँ को करना है, उस बच्चे को कुछ नहीं करना है। उन मुनि महात्माओं ने कहा, रक्षणीयास्त्वया सस्वत गर्भभूता तपोधना। हम तो आपके गर्भभूत बालक के समान हैं और आपके द्वारा रक्षणीय हैं, आप हमारी रक्षा करो। इस प्रकार मुनि महात्माओं ने भगवान से निवेदन किया और फिर भगवान उन मुनि महात्माओं का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के आगे चले। आगे भगवान जब चले तब तक उधर से एक बड़ा भयानक असुर आया। विराध सकृत्वा भैरवम नादम चालयन्निव मेदिनी। बड़ा भयंकर नाद करते हुए विराध नाम का असुर उधर से आ रहा था। चालयन्निव मेदिनी, जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। चालयन्निव मेदिनी, विराध आ रहा था। देखा भगवान श्री राम ने, गभीराक्षम महावक्त्रम विकटम विकटोदरम। और महाराज, वो विराध 3 बड़े बड़े सिंहों को, 4 व्याघ्र को मारकर, 2 सियार को मारकर, 10 हिरण को मारकर, एक सूल में उसे पिरोकर और एक बहुत बड़े गजराज को मारकर उस गजराज के सिर को उसी सूल में पिरोकर कंधे पर रखे हुए खाने के लिए लेकर के जा रहा था। 3 सिंहान चतुरो व्याघ्रान 2 वृकौ पृषतान 10 सविषाणं वसादिग्धं गजस्य स शिरो महत् अवसज्यायसे सूले विनदन्तं महास्वनम। इतने पशुओं को मारकर लोहे के सूल में उन्हें पिरोकर लिए हुए कंधे पर आ रहा था। भगवान के सम्मुख जब पहुंचा तो उसने बड़ा भयंकर नाद किया। सकृत्वा भैरवम नादम। और उसने एक हाथ आगे बढ़ा करके श्री जानकी जी को पकड़ लिया और ऐसे उठा लिया। अंके नादाय वैदेहीं अपक्रम्य तदा ब्रवीत। जानकी जी को उठा लिया विराध ने, और जानकी जी को उठाने के बाद विराध ने राम जी से कहा, ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और यहां वन में कहां घूम रहे हो? वेश तो तुमने तपस्वी का बनाया है और तपस्वी का वेश बना करके
साथ में स्त्री को लेकर के घूम रहे हो? भगवान को उपदेश करने लगा। वो कहता, वेश तो तपस्वी का बनाया है और साथ में नारी को लेकर के घूम रहे हो। अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवाम मुनि दूषकौ। मुनियों के चरित्र को दूषित करने वाले तुम कौन हो? एक तो वेश मुनि का बनाया और ऊपर से नारी को लेकर के घूम रहे हो। तुम्हारे इस चरित्र से तो मुनियों का चरित्र दूषित हो जाएगा। कथम तापसयोर्वाम च वास प्रमदया सह। प्रमदा के सहित तपस्वी का वास, ये तो मर्यादा नहीं है। कभी कभी अशिष्ट और पापी लोग भी सज्जनों को मर्यादा का उपदेश करने लगते हैं। आज विराट भी ऐसे ही भगवान को उपदेश कर रहा है। विराट ने कहा, ये मर्यादा का लोप कर रहे हो, मुनियों के चरित्र को दूषित कर रहे हो। और श्री जी को, जानकी जी को उठा लिया और लेकर के भागने लगा। श्री जानकी जी विलाप करने लगी तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और मारने का ज्यों ही उद्यम किया, तब तक विराट ने क्या किया, बोले जानकी जी को छोड़ दिया और राम लक्ष्मण को उठा लिया और लेकर के भगा। अब जानकी जी विलाप करने लगी। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अब विलंब करना ठीक नहीं है, इसका वध होना चाहिए। और भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अपनी तलवार के द्वारा इसकी भुजा को काट लो। बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठा लिया और दाहिने कंधे पर राम जी को बैठा लिया और लेकर के भागते हुए जंगल की ओर जा रहा। भगवान श्री राम ने भी अपनी तलवार निकाली और लक्ष्मण जी ने भी निकाली और दोनों भाइयों ने विराट के दोनों भुजाओं को काट दिया। दोनों भुजाओं को जब काटा तो रामस्तु दक्षिणम बाहुम तरसा तस्य रक्षसः। विराट की दाहिनी भुजा को राम जी ने काट दिया और बाईं भुजा को लक्ष्मण जी ने काट दिया। दोनों भुजाएं जब कट गईं तब विराट, राम लक्ष्मण दोनों भाई तो कूद करके नीचे आए और खड़े हो गए। विराट ने देखा, विराट ने कहा, आप दशरथ नंदन राम हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और ये आपके भाई लक्ष्मण हैं। राम जी ने कहा, उस विराट ने कहा, महाराज आपकी ही प्रतीक्षा थी और आपके द्वारा ही मेरा उद्धार होने वाला है। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? तो विराट ने कहा, तुम्बरु नाम गंधर्वः। कल तुम्बरु गंधर्व की चर्चा आई थी। वही तुम्बरु गंधर्व ही विराट बना था वैश्रवण के साप से। तुम्बरु नाम गंधर्वः सप्तो वैश्रवणेन ही प्रसाद्यमानश्च मया सोब्रवीन् मां महायशाः। कुबेर ने शाप दिया था और मैं राक्षस बना। जब मैंने उनके चरणों में प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे। जब दशरथ नंदन राम तुम्हें मारेंगे तो उनके द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए मेरा उद्धार तो आपके द्वारा ही होगा और आप मेरा वध करें और मेरा उद्धार हो, मैं इस पाप योनि से मुक्त हो जाऊं और मेरा वध करके, मेरा उद्धार करके आप सुखपूर्वक यहां से जाएं। और इतना कहते हुए विराट ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। भगवान का मंगलाशासन किया विराट ने। विराट ने कहा, भुवनम स्वम गमिष्यामि स्वस्तु वोस्तु परंतप। हे परम तप, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मैं अपने लोक चला जाऊंगा और आप यहाँ से आगे एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा तप कर रहे हैं, आप उनका दर्शन करें और उनसे मिल करके ही आप आगे जाएं। इतो बसति धर्मात्मा सरभंग प्रतापवान। आगे सरभंग नाम के मुनि निवास करते हैं, आप उनका दर्शन करके, उनसे मिल करके ही आप जाएं। विराट ने ये सब सारी बातें बताईं और फिर विराट ने कहा, रघुनंदन, आप अपने इन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मुझे नहीं मार सकते।
मेरी मृत्यु कैसे होगी इसका उपाय मैं स्वयं बता रहा हूं। विराट ने कहा कि एक गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे के अंदर हमको डाल करके मट्टी से दबा दीजिए, तब मैं मरूंगा। अपने मरने का उपाय विराट ने स्वयं भगवान को बताया। अवटे चापि माम राम निक्षिप्य कुशली ब्रज। अवट में डालकर, गड्ढे में डालकर आप कुशलतापूर्वक यहां से चले जाएं। और राक्षसों का यही अंतिम संस्कार भी है। विराट ने कहा कि रक्षसाम गत सत्वानाम एष धर्म सनातनः। रक्षसाम गत सत्वानाम एष धर्म सनातनः। राक्षसों के मर जाने पर उनका अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है, तो आप हमको गड्ढे में डाल करके दबा करके चले जाओ। फिर तो लक्ष्मण जी ने एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया और उसी गड्ढे के अंदर विराट को धकेल दिया। भगवान श्री राम अपने चरणों से विराट को दबा करके रखे थे। लक्ष्मण जी ने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली और मिट्टी डालने के बाद दोनों भाइयों ने अपने चरण से उस मिट्टी को खूब दबा दिया और उसी के अंदर विराट को समाधि दे दी। तब विराट की मृत्यु हुई। इस प्रकार भगवान ने विराट का वध किया। विराट के वध में भगवान को बड़ी बुद्धि लगानी पड़ी। इसीलिए भगवान का एक नाम है विराट वध पंडित। खरदूषण विराट वध पंडित। भगवान श्री राम के अष्टोत्तर शतनाम में एक नाम है विराट वध पंडिताय नमः, जो विराट वध के पंडित। पंडित का मतलब ज्ञानी, सारा सार विवेकिनी बुद्धि जो है उसका नाम पंडा, और ऐसी बुद्धि जिसके अंदर हो उसका नाम पंडित। तो भगवान श्री राम को विराट का वध करने में इतनी बुद्धि लगानी पड़ी, इसीलिए राम जी का एक नाम हुआ विराट वध पंडित। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं खरदूषण विराट वध पंडित। विराट का भगवान